हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हरिहर को। वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, एंड आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, लेट्स सी। अच्छा, कमेंट सेक्शन बताओ कितने लोग जो हैं वो नवरात्र का व्रत थे। ठीक है, बताइए कमेंट सेक्शन में कितने लोग हैं जो नवरात्रि का व्रत रह रहे थे और अभी भी व्रत चल रहा है उनका। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर ना वो मुझे फिर से ना एक एनर्जी दिखाई दी है, एक बर्ड जो अपने पंख को फैलाए हुए है। ठीक है, अगेन मुझे यहाँ पर वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ना मतलब खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। अगेन यहाँ फ्रीडम की एनर्जी आई है कि इस पर्सन को ना लाइफ के अंदर फ्रीडम चाहिए। ठीक है, इस पर्सन को सारे काम अपनी मर्जी के करने हैं अब। मतलब काफी सारे लोगों के पार्टनर जो हैं इस तरह की एनर्जी में है कि मुझे आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मतलब कि शायद ये किसी टॉक्सिक माहौल में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, या किसी ऐसे कनेक्शन में है जहां पर इस कनेक्शन में मतलब कहते हैं ना नाम का रिश्ता। ठीक है, और नाम का रिश्ता है तो है, साथ में इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी किया जा रहा है या इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी ये पर्सन एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं ना प्यार में इंसान एडजस्ट कर लेता है। प्यार में कोई कह दे एडजस्ट करने के लिए तो फिर भी ठीक है, इंसान एडजस्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कोई आपकी बेइज्जती भी कर रहा हो, उसके बाद कोई आपको डोमिनेट भी कर रहा हो, उसके बाद कोई आपको फ्रीडम भी नहीं दे रहा, उसका उसकी मर्जी के सारे काम भी करवा रहा हो, तो इंसान ना घुटन होने लगती है उसको। इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर ना एक ऐसा इंसान बना हुआ है जो बहुत ज्यादा झुका हुआ है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर झुकना सीख गए। ठीक है, झुकने का मतलब है जिंदगी झुका देती है गाइस। ठीक है, मतलब जैसी भी आपकी लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा चलते हैं। तो लाइफ में जब आपकी मर्जी के सारे काम होते हैं तो गुरूर बढ़ जाता है। लाइफ में जब आपको यूनिवर्स तोड़ देता है तो आपका गुरूर कम हो जाता है, गुरूर घट जाता है, या फिर कहें कि आप झुक जाते हो। तो लाइफ झुका देती है लोग, लाइफ ही ऐसी होती है जो आपको सबको सिखाती है। तो यहाँ पर इस पर्सन को ना लाइफ ने झुकना सिखा दिया कि देखो जहाँ पर देखो हर जगह नहीं झुका जाता है। मतलब यूनिवर्स आपसे ये नहीं कहता है कि आपको हर जगह पर झुकना है। वो आपसे ये कहता है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी गलती है वहां अकड़ो मत। गलती पे गलती दोहराने वाला इंसान बेवकूफ होता है। वो खुद ही कहता है यूनिवर्स कि आप आगे बहुत बड़ी मुसीबत में जाएंगे अगर आप गलती पर नहीं झुकते। तो गलती हुई है, सॉरी बोलना आना चाहिए। ठीक है, मतलब जहां पर रिश्ते बचाने के लिए अगर झुकना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां नहीं झुकना होता है जहां पर लोग आपको बिल्कुल ना के बराबर अब तो उन्होंने समझ लिया कि आप तो मतलब उनके हाथ की कठपुतली है। उस केस में अगर आपको समझ में आ जाए कि अब लोग तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं इनके हाथ की कठपुतली हूँ, मतलब इन्होंने ऐसा समझ लिया है कि मैं इनके हाथ का खिलौना हूँ और मैं परमात्मा का अंश नहीं हूँ, मतलब परमात्मा का बच्चा नहीं हूँ। उस केस में फिर यूनिवर्स आपको जागृत करते हैं भाई अब नहीं झुकना है, अब गलत हो रहा है। ठीक है, तो अन्याय के सामने नहीं झुकना है बेसिकली। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन अगर बिना बात अकड़ते थे तो वहां पर इस पर्सन को ऐसी एनर्जी है इनकी कि झुकना सीखे हैं। यहाँ पर यिन और यांग जैसा नजर आ रहा है। ये पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन को कंप्लीट कर दो, मतलब यिन और यांग। ठीक है, देखो यिन और यांग की जब हम बात करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन की जब हम बात करते हैं, तो मान लीजिए अगर ये दो दो आपस में पार्टनर हैं। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक के अंदर जो चीज ज्यादा होगी दूसरे के अंदर वही चीज कम होगी। मान लीजिए अगर आप हाई मैस्कुलिन एनर्जी वाली फीमेल हैं तो आपका पर्सन देखना, आपका पर्सन लड़का भी होकर ना फेमिनिन एनर्जी वाला लड़का होगा।
ठीक है, अगर आपकी एनर्जी होगी कि आपके पार्टनर के सामने अगर आपके पार्टनर की बेइज्जती करेगा, आप उसे 10 थप्पड़ लगा सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी ये है, भले ही आप मेल हो चाहे फीमेल, तो आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर थोड़ा-सा डरपोक टाइप का है। ठीक है, कोई कुछ बोल देगा तो वो मुँह भी नहीं खोलेगा। मतलब आप लड़ने तैयार हो जाएँगे, वो मुँह भी नहीं खोलेगा। ठीक है, ये दिखाता है कि एक के अंदर जब मतलब एक के अंदर जो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, दूसरे के अंदर वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, मतलब और इसीलिए इन दोनों एक-दूसरे को सिखाते हैं। ठीक है, यिन और यांग में जब हम बात करते हैं तो दोनों एक-दूसरे को सिखाते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए। एक अगर हाइली इमोशनल है, तो दूसरा बहुत कम इमोशनल होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। तो दोनों एक-दूसरे को लर्निंग देंगे कि देखो बैलेंस किया जाता है। तुम थोड़ा अपना प्रैक्टिकल साइड बैलेंस कर लो, मैं थोड़ा अपना इमोशनल साइड बैलेंस कर लेती हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। अगर एक इंसान ना मतलब बहुत लड़ाकू टाइप का होगा, तो दूसरा इंसान बिल्कुल ऐसा होगा कि मतलब उसकी ना एनर्जी ऐसी होगी कि अगर आप दूसरों से लड़ जाते होगे, लड़ने वाली आपकी एनर्जी, देखो एक इंसान लड़ता नहीं है। ठीक है, उसका तरीका दूसरा है गुस्सा करने का। आपका गुस्सा अलग तरीके का होगा, उसका गुस्सा अलग तरीके का होगा। दोनों के मतलब आप ये नोटिस करेंगे, जो चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है, वो चीज़ उसके अंदर बहुत कम है। जो चीज़ उसके अंदर बहुत अच्छी है, वो चीज़ आपके अंदर बहुत, दोनों एक-दूसरे को मिलकर सिखाते हैं बैलेंस करना। इस पर्सन को कुछ चीज़ें आप में बहुत अच्छी नज़र आती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज है कि आप इस पर्सन को कंप्लीट कर देते हो। जैसे मान लीजिए कहते हैं हम राहु केतु की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं एक के पास सिर है, दूसरे के पास धड़ है। ठीक है, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कंप्लीट हो जाते हैं। इसीलिए जब फर्स्ट 7th एक्सेस पे राहु केतु आते हैं, यानी फर्स्ट फर्स्ट हाउस जो होता है वो इंसान का खुद का होता है, सेल्फ का। 7th हाउस पार्टनर को दिखाता है कि पार्टनर कैसा होगा। तो जब यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ जाती है, तब ये बात करता है कि यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस की ज़रूरत है कनेक्शन में। अगर बैलेंस नहीं होगा कनेक्शन, तो ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। ठीक है, चैलेंजेस क्रिएट कर देता है, क्योंकि आपके पास किसी के पास मतलब एक इंसान बहुत इंट्यूटिव है, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। तो मतलब दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है और जब दोनों एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ईगो दिखाया, तो बहुत बिगड़ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इनको कंप्लीट करते हैं, तो मतलब अगर कोई इंसान आपका साथी बन रहा है, तो आपको इसको ईगो क्यों दिखाना है? बल्कि आपको तो उसका सपोर्ट लेना चाहिए ना। किसी काम में वो अच्छा है, किसी काम में आप अच्छे हो, दोनों मिलकर 100% काम कर सकते हो, राइट? तो इस तरह का मैसेज आ रहा है। ये पर्सन ना टूटी हुई चीज़ों को बार-बार जोड़ने का प्रयास करे। जैसे वो टूट जाती है चीज़, फिर वापस से जुड़ जाती है, फिर टूट जाती है, फिर वापस से जुड़ जाती है। ठीक है? यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन हैं और आप, मुझे लगता है दोनों ही दुआएँ ज़्यादा कर रहे हो उस टाइम पीरियड में। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं। आप भी बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हो। अब आप लोग अलग-अलग दुआएँ कर रहे हो सकता है, मुझे तो एक ही चीज़ की दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं दोनों। अच्छा, एक बात और है, जैसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं अगर मैनिफेस्ट करूँ कनेक्शन तो हो जाएगा क्या? देखो, मैनिफेस्टेशन कभी भी किसी इंसान पे एक तरफ़ा अप्लाई नहीं होता, कभी नहीं होता। ठीक है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में रियूनियन इतना मुश्किल क्यों है? क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल है? क्योंकि एक इंसान चाह रहा है कोडिपेंडेंसी में, दूसरा इंसान मिरर कर रहा है इनर रियलिटी को, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। ये कनेक्शन हील होगा, दोनों के अंदर हीलिंग होगी, ऑटोमेटिक दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे, तब जाकर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। मतलब प्रकृति का लॉ है कि आप किसी भी इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते उसकी खुद की मर्जी के बिना, क्योंकि उसकी खुद की लाइफ है, उसका खुद का सबकॉन्शियस, उसका खुद का माइंड है, उसकी खुद की इच्छाएँ हैं। तो आपकी एनर्जी से वो मैनिफेस्ट नहीं होगा जब तक कि उसके मन में भी सेम चीज़ ना हो आपके लिए। तो कोई भी कनेक्शन एक तरफ़ा मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत देर में मैनिफेस्ट होते हैं। आप बिना हीलिंग के मैनिफेस्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बिना हीलिंग के आप इन्हें मैनिफेस्ट करोगे, मान लो अगर थोड़े टाइम के लिए आपने
मैनिफेस्ट कर भी लिया तो वापस से नेगेटिविटी सरफेस होते ही सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। जब तक प्रॉपर हीलिंग नहीं हुई है, जब प्रॉपर आप नहीं चाहते 100% मन से, प्रॉपर वो नहीं चाहते 100% मन से, ठीक है, तब तक ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होना और इस कनेक्शन में आपका खुश होना बहुत मुश्किल काम है। वरना मान लो मैरिज भी बहुत लोगों की हुई है अपने ही टीएफ के साथ, तो भी सेपरेशन हो रखा है, ठीक है। तो हीलिंग मेन वर्ड है इसके लिए। तो यहाँ पर वो मैसेज आया है कि दोनों ही दुआएं मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है दोनों ही शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, दोनों ही चाह रहे हैं कनेक्शन। जब दोनों ही चाह रहे हैं कनेक्शन तो अब 5D रियलिटी 3D में कन्वर्ट हो जाएगी, जो 5D रियलिटी है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट जो हो रहा है ना, हो इसीलिए रहा है बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी है वो आई थी शुरुआत में झुकने की, 100% ईगो डेथ। जब ईगो डेथ होती है तब जाकर इंसान झुकता है, जब झुकता है तो वो फिर समझता है तब जाकर मैनिफेस्ट होता है। इस पर्सन की एनर्जी पता है क्या है कि मतलब आप इस पर्सन को मिलो, बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी एनर्जी देनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी हैं चीज़ें। तो जैसे पास्ट पास्ट की चीज़ है, जैसे पास्ट में आप दोनों को डिपेंडेंट थे ना, वैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है। जब आप दोनों बैलेंस हो जाते हो तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप दोनों की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप फिर भी नोटिस करोगे कि बैलेंस, आप दोनों के कनेक्शन में एक बैलेंस आ गया है, राइट। ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ में अंदर इन आउट करते हैं या फिर कोई भी चीज़ इस तरह की करते हैं, तो जैसे मुझे यहाँ पर नजर आता है मतलब किया है इस पर्सन ने पास्ट में, तो उसके आंसर्स इस पर्सन को मिले हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान खुद से भी सोचता है ना कि मैं था तो गलत, ऑब्वियस सी बात है, मतलब जो भी था आप दोनों के बीच में वहां पर इस पर्सन की गलती तो है, तो आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, या इसका या ये सब करने का आखिर रीजन क्या है। तो यहाँ पर इस पर्सन को ना कुछ रीजन भी मालूम पड़े हैं, या कुछ आंसर्स तो डेफिनेटली मिले हो सकते हैं इस पर्सन को। यहाँ पर एक और एनर्जी है कि टाइम किस तरीके से निकला पता नहीं चला, ठीक है। टाइम कैसे निकला या टाइम कैसे कट गया और समय कैसे बीत गया, जैसे पता नहीं चला। मतलब लगता था कि पॉसिबल नहीं है, कभी हो नहीं पाएगा, ठीक है, सेपरेशन कभी नहीं होगा, सेपरेशन होगा तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन टाइम बीत गया, सेपरेशन भी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो जैसे लगता है कि मतलब हमको जितना लगता है ना कि हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो सकता, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, जब वो टाइम आता है ना तो सब कुछ हो जाता है। ऐसा भी इस पर्सन की एनर्जी है कि होने को इस दुनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कह सकते कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, मतलब अगर ये वाली घटना होगी तो ऐसी ही प्रतिक्रिया आएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा कहते हैं ना लोग बाग जब कनेक्शन में होते हैं कि हम तुम्हारे लिए अगर तुम हमसे दूर हुए तो हम जान दे देंगे, ठीक है, और इंसान दूर भी हो जाता है, इंसान अलग भी हो जाता है, थोड़ा रोता है, परेशान होता है, उसके बाद हील भी हो जाता है, उसके बाद दूसरे के साथ कनेक्शन भी चला जाता है, दूसरी मैरिज भी कर लेता है, सब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम किसी चीज़ को भी हील कर सकता है, ठीक है। बस ये है कि अब सवाल आएगा कुछ लोगों का कि फिर हमारी भी चीज़ें हील कर देगा, टाइम आपको भी हील कर देगा, और यूनियन उन्हीं के होंगे जिनका यूनियन डेस्टाइंड है या जिनका लिखा हुआ है, जिनका यूनिवर्स ने हील करा दिया, उनके यूनियन भी हो जाते हैं,
ठीक है। आपके कर्मा रिलीज करने के बाद तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंसान को ऐसा समझ में आया है आपके पार्टनर को कि जितना हम सोचते हैं ना कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, हम तो मर ही जाएंगे, हम तो जी नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब इंसान के सिर पे आ जाती है ना, वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है ना, वो आई है 99 की, 66 की। 66 की एनर्जी है, 99 की एनर्जी है, 696969। ओके, आपके पर्सन ना मतलब मुझे रेडी नजर आ रहे हैं। चैरियट है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ शॉर्ट्स है। आपके पार्टनर रेडी है। इस इंसान की जो एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है कनेक्शन, वो रेडी है, इस चीज़ के लिए रेडी है, वो अपनी विश पूरी करने के लिए रेडी है। और अगर आपके पर्सन को लोगों का सामना करना पड़ा तो उसके लिए भी रेडी है। ठीक है, पर ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है। 5D रियलिटी 3D में कन्वर्ट हो रही है, मतलब 5D जो भी है, 5D में जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो 3D में आ रहा है। ओके, तो ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो रहा है। अच्छा, ये कनेक्शन मैनिफेस्ट ही करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, फिर से कहोगे कि दी आप क्या सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए रीडिंग करते हो? देखो, मेरे चैनल पर उतने सारे व्यूज़ नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं वो या तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, मतलब उन्हीं से डील कर रहे हैं, या फिर उनको स्ट्रॉन्ग लर्निंग की ज़रूरत है। मतलब जिस भी कनेक्शन में वो हैं, वो या तो बहुत स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा कनेक्शन जिसमें उन्हें बहुत बहुत लर्निंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लर्निंग की ज़रूरत है। हाई लेवल ऑफ सोलमेट या सोलमेट वाले यहाँ पर मौजूद हैं, या वो लोग मौजूद हैं जिनके कनेक्शन को यूनिवर्स प्रॉपर हील करना चाहता है, या आपको जन्म जन्मांतर से चीज़ों से रिलीज करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर चैरियट कार्ड दिखाता है, ये कार्ड फिर से बात कर रहा है कि आप में से कुछ लोग ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी में हैं, यानी ट्विन फ्लेम्स हैं, और ये कनेक्शन मैनिफेस्ट दो तरफा हो रहा है। बिना हीलिंग के आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्ट नहीं करेगा, वो आपकी तरफ उस तरीके से देख ही नहीं पाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपकी इनर रियलिटी को मिरर करता है। तो जब तक आपके अंदर हीलिंग नहीं हुई है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा है, वो आपको वही मिरर करते हैं, उनको क्लैरिटी नहीं मिलती है। और जब तक उनको क्लैरिटी नहीं है, आप यहाँ से कितना भी सोचो कोडिपेंडेंसी में कि आपका पर्सन है, आप उसे मना लें, आप उसे समझा दें, आप उसे बता दें, वो आपकी एक भी बात नहीं मानेगा। ठीक है, क्योंकि उसको बताने की समझाने की ज़रूरत है नहीं, आपको खुद को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जितना आप खुद को समझाएंगे उतना ही आप अपने टीएफ को समझा रहे हैं, और जितना आप अपने टीएफ को समझा रहे हैं उतना ही आप बिना बात के कंट्रोल करने की चीज़ें कर रहे हैं, जबकि उसको समझाने कोई मतलब नहीं, वो बाहर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि कनेक्शन ना दो तरफा मैनिफेस्ट हो रहा है, और अब ये मैनिफेस्ट हो रहा है तो ये आ भी रहा है, यूनियन में भी आ रहा है। और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट की एनर्जी से डेफिनेटली ये कनेक्शन आपका विश फुलफिलमेंट की तरफ जाएगा अब। ठीक है, आपकी भी कनेक्शन में सारी विशेष पूरी होंगी, और आपके पर्सन की भी, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए, तो वो उड़ने के लिए तैयार है। अगर वो किसी टॉक्सिसिटी में है तो बहुत जल्दी निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, क्योंकि उसने ना सोचना शुरू कर दिया है, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है, कनेक्शन तो बहुत तेजी से निकलेगा। अगर ये फ्री स्पिरिट है, फ्री स्पिरिट मतलब एक डिवाइन स्पिरिट है, डिवाइन सोल है कोई भी, ठीक है, जो मतलब यहाँ पर किसी कार्मिक एनर्जी में फंस गई थी। अब जब मैं ये बोलती हूँ डिवाइन सोल है, तो आपको लगता है कि आपका पार्टनर इतना ऐसा है, वो डिवाइन सोल हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, मैस्कुलिन सबसे ज्यादा इस एनर्जी में, यहाँ की जो एनर्जी है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है एक फेमिनिन से। किसका? माया का। ठीक है, उनके लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो किसी पर्पस पे हैं और कोई उद्देश्य है, तो जैसे ही आप हीलिंग करते हो ना, वो बहुत तेजी से एक्शन में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते हैं। ठीक है, बस उनको थोड़ा सा जागृत करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर नजर आता है कि वो मतलब एक चीज जो उनके अंदर होती है वो ये, कि बहुत लंबे टाइम तक किसी के भी अंडर में नहीं रह सकते, या कोई बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो ब्रेक थ्रू होता है ना, जो मैं अक्सर बोलती हूँ कि यूनिवर्स आपको जब ट्रिगर करेगा करेगा करेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आप बोलोगे बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहूंगा। इनके अंदर ना वो सोल कॉलिंग भीतर से आती है, इनको लगता है मैं अकेले रह लूंगा पर मैं और सहन नहीं करूंगा।
तो जब ये इस एनर्जी में आ जाते हैं कि अब मैं और सहन नहीं करूँगा, चाहे मैं अकेले रह लूँगा, वहीं से इनके पास उड़ान शुरू हो जाती है। वहीं से इनका मतलब वो टाइम स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ये फ्रीडम में आने लगते हैं, ठीक है? और ये चीज़ मतलब सबके बस की बात नहीं है। जो नॉर्मल सोल्स होती हैं या जो बहुत ही ज़्यादा वीक सोल्स होती हैं, उनके बस की ये चीज़ नहीं है। वो मतलब वो एक्शन में आ ही नहीं पाती हैं। लेकिन जो पावरफुल सोल्स होती हैं, मास्टर सोल्स होती हैं, ठीक है? जो यू नो जो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल्स होती हैं या फिर किसी मतलब हाई एनर्जी वाली जो सोल्स होती हैं, जो पर्पसली अलाइन है, उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं होता। वो सेकंड साइड पे फेस करने के लिए रेडी रहते हैं कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल इस सिचुएशन से निकलना है कैसे भी करके, ठीक है? तो वो कंफर्टेबल सिचुएशन एक लिमिट तक चूज़ करते हैं, उसके बाद तो ना वो मतलब राइज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि अब हम ट्विन फ्लेम्स की बात करते कहते हैं फ़ीनिक्स जैसे राइज़ करता है, वैसे राइज़ कर जाते हैं वो। तो वो इसीलिए राइज़ कर जाते हैं क्योंकि मास्टर सोल्स होती हैं वो, तो एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करेंगी, उसके बाद तो वो अपने बेस्ट वर्जन में आएँगी ही आएँगी, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आपके संग जो कुछ भी है रहा है पास्ट के अंदर, वो सब कुछ बैलेंस होने जा रहे हैं। यहाँ पर नाइट का कार्ड है, ठीक है? और चैरियट, ये दोनों ही कार्ड एक्शन को शो कर रहे हैं। सो कुछ लोगों का रियूनियन होगा गाइस, कुछ लोगों का रियूनियन होगा जिनके कनेक्शन हील हो गए। ओके तगड़ी वाली हीलिंग है, तगड़ी वाली हीलिंग, ठीक है? ऐसी हीलिंग है कि मतलब दोबारा से ना झगड़ो, क्योंकि क्या फ़ायदा है आपका कनेक्शन हील हो जाए फिर से झगड़ जाओ। तो यहाँ पर जो यूनिवर्स व्यवस्था करता है वो ऐसी व्यवस्था करता है कि बस एक बार हीलिंग हो गई, अब दोबारा ना झगड़ो, अब ज़िंदगी भर बैलेंस करो। हाँ, एक चीज़ और है, बैलेंस हमेशा करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि बस सब कुछ ठीक हो गया, अब मुझे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करनी, अब मुझे कोई बैलेंस नहीं करना, वहीं चीज़ें बिगड़ने लगेंगी। बैलेंस हमेशा करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कभी बंद नहीं करनी है, स्पेशली डिवाइन कनेक्शन में कभी नहीं बंद करनी है। कि वो कनेक्शन ढंग से चलेगा ही तब जब आपकी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ बैलेंस होगी। अक्सर एक कार्ड आता है ना मोनोलॉजी का, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये सबसे ज़्यादा डिवाइन कनेक्शंस वालों के लिए होता है कार्ड, कि आपको हमेशा ही लाइफ में प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली बैलेंस करना पड़ेगा। आप सोचो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बंद कर दो और दोनों ही बिल्कुल उस एनर्जी में चले जाओ, तो वापस से दोनों के बीच में ट्रिगर्स स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा लाइफ एक बैलेंस लाइफ लीड करनी पड़ेगी, और जितना हो सके आपको नेगेटिविटी से खुद को बचा के रखना पड़ेगा, ताकि आपके चक्रास में नेगेटिविटी ना आए, आप दोनों के बीच में झगड़े ना हो, कलेश ना हो, और एक बैलेंस लाइफ आप लीड करो। तो आपका पर्सन भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करे, आप भी करो, वो खुद करेगा, डिवाइन उसको बोलते हैं करने के लिए, ठीक है? और दोनों ही मतलब एक बैलेंस लाइफ को लीड करो, ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, ना ही बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल, ठीक है? एक बैलेंस लाइफ। और सारी जितनी भी आपकी लाइफ के अंदर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप उठाएं, ना कि आप हिमालय पे चले जाएं, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स आपको कहता है कि आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी सारी विशेष को आप पूरा करें, एक बैलेंस लाइफ को आप लीड करें, अपना पर्पस करें और वापस आएँ बिना कर्मा क्रिएट किए। इस तरह की लाइफ अब फ्यूचर में आप लोगों की होने वाली है। ओके, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर लेटर्स है GKZM, HTC नंबर है 607। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइस प्लीज़ 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 लाइक दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।